साथ टाइम लेता है, बहुत टफ डिसीजन उसके लिए होता है, किसी बात को लेगा। बेटे की शादी करेगा तो बहुत सोचेगा, कई लोगों का निर्णय लेगा, हाँ हूं करेगा, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। ऐसे इंसान बहुत हाई स्पीड से बोलते हैं या बहुत हाई स्पीड से खाना खाते हैं या बहुत हाई स्पीड से लिखते हैं। बुध अगर लगन में वक्री होगा, शरीर में भी देखिएगा कहीं वो खिसक ना जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुध एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चे में हर चीज को करने की एक तेज गति होती है। ऐसे व्यक्ति को ना कुछ भी बोलने से पहले उसे बोला करो, हैबिट डाल दीजिए बेटा, कुछ भी बोलने से पहले या क्लाइंट से बोला करो, आप थोड़ा सा ना गणेश जी का मंत्र बोल दिया करो। जब आपको कोई डिसीजन लेना है, बात कर रहे हैं तो बात करो, एकदम से आप बीच में पहले गणेश जी का 108 बार मंत्र बोलिए। क्यों? आपको उसको ठहराव देना है, वो ठहरे, बात करने से पहले सोचे, क्योंकि वो जो बात करेगा उसके मुंह से वो बात गलत निकलेगी, बिना सोचे समझे बोलेगा। तो उसे कहिएगा 108 बारी गणेश जी का जाप कर लो। जाप नहीं आता तो नाम ही बोल लो, श्री गणेशाय नमः। हमें उसको रोकना है। ये मंत्र तो उसको जबरदस्ती हम बोल रहे हैं बोलने को, क्योंकि हम उसको रोकना है, उसको बाद में पछताना ना पड़े। अब दूसरी चीज, जैसे किसी कोई अपने बॉस के पास जा रहा है कि हमसे काम नहीं हो पाएगा बॉस, वो नहीं हो पाएगा, तो उसे कहिएगा, बुध उसका वक्री लगन में, कहना बेटा एक काम करो, बॉस जब तुमसे कोई बात कहे तो उस वक्त तुम्हें 108 बारी हल्का सा मनी मन बोलते रहना और रुक रुक के बोलना तुम्हें। क्यों? आप जानते हो वो अपने बॉस से लड़ाई कर लेगा, कोई गलत डिसीजन ले लेगा, हो सकता है गुस्से में नौकरी छोड़ दे। तो आपको क्या करना है, वो जब बोले आपको आंसर बोलना तो 2 बारी गणेश जी का नाम लेना मनी मन, फिर बोलना, तो रुक के बोलेगा, उसका डिसीजन गलत नहीं होगा। मतलब कुछ टेक्निक आपको अपने दिमाग से लानी पड़ेगी। ये कुछ टेक्निक आपको, जैसे मैं सोचता हूँ दिमाग में बैठे बैठे, तो आपको टेक्निक सोचनी पड़ेगी कि मान के चलिए। अब दूसरे भाव में बुध क्या करेगा? ऐसा इंसान अपनी बुद्धि से धन कमाता है। जैसे वो टीचर होगा तो क्या करेगा, यार इसको अलग से ना ऐसा करता हूँ, अपने क्लास के स्टूडेंट को कहता हूँ मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ ले भाई तू, अलग से उसका दिमाग चलेगा। जिस फील्ड में होगा उसको अलग से दिमाग कर चलेगा। जैसे कहीं में नौकरी करेगा, यार एक काम करे ओवर टाइम कर लेते हैं आज इनके यहाँ, ओवर टाइम से हम कमा लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका दिमाग चलेगा। अगर दूसरे भाव में बुध वक्री होगा, धन खर्च करने वाले ऐसे जाता है बहुत लापरवाह होते हैं। बुध अगर दूसरे भाव में वक्री होगा ना, तो धन खर्च करने में बहुत लापरवाह होते हैं लोग। क्योंकि बुध हो गया, बच्चा, छोटे बच्चे को पैसा दे दो वो तुरंत लापरवाह हो जाएगा, और धन भाव में बैठा है, वक्री है, तो लापरवाह हो गया। उसको उसके बाद पैसा दिन रात हो खर्च ही करता रहता है। ऐसा इंसान सत्य की खोज या किसी खोज में लगा रहता है। वो किसी की चीज की खोज में लगा रहेगा कि पूछेगा मम्मी सत्य क्या है, मृत्यु है या नहीं है, ये बताओ भगवान है या नहीं है। वो ऐसी चीजों में दूसरे वहां बुध वक्री होगा तो पूछता रहे, क्यों ऐसा क्यों करेगा वो, कोई रीजन बताए ऐसा क्यों करेगा वो। क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव में जा रही है। 8वां भाव खोज है, रिसर्च है 8वां भाव। 8वें भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो इंसान, बुध अगर उच्च का हो जाए ना 8वें भाव में, तो देखिएगा जल्दी हार नहीं मानेगा, वो हर चीज की गहराई तक जाएगा। तो इसलिए दूसरे भाव में बुध वक्री होगा, 8वें भाव में दृष्टि जाएगी, तो वो सोचेगा कि सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, सब चीज की जानने की कोशिश करेगा। अब तीसरे भाव में बुध वक्री क्या करेगा? दूसरे का तो कर लिया हमने। वो ऐसा ज्यादा ना मूर्ख, कभी मूर्ख बातों करेगा, कभी चालाक वाली बातें करेगा, अव्यवहारिक होता है। सर ऐसे इंसान की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, थर्ड भाव वाले बुध की। हाँ, बुध के साथ अगर शुक्र आ जाए तो बुध वाले की राइटिंग होती है, शुक्र आता तो सुंदरता आ जाती है। एक कर्सिव राइटिंग, एक सुंदरता राइटिंग, दोनों में अंतर होता है। हाँ जी, दोनों में अंतर है। शुक्र सुंदरता दे देगा, बुध कर्सिव देगा, लेकिन शुक्र सुंदरता भी साथ में देगा। अब ऐसे जातक ना, इनको ज्यादा तीसरे भाव बुध वालों को वक्री अगर है तो मैं देखा उनके भाई बहन या तो होंगे या उनके भाई बहनों से
दिक्कत रहेगी, तनाव रहेगा, या भाई बहनों को हमेशा सेहत में प्रॉब्लम रहेगी। अगर बुध तीसरे भाव में वक्री है, इसको आप देखिएगा, ये ऐसे लोग ना अनेक लोगों से अपना रिलेशन बढ़ाएंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे। हमेशा इनकी कोशिश है कि हम अपने मेलजोल बढ़ाएं। अब इनमें तीसरे भाव में कोई भी ग्रह वक्री होता है, मैंने देखा है, उसको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कोई भी ग्रह तीसरे भाव में वक्री हो, मैंने देखा है, चीज अनुभव किया है। शनि है तो 100% है, और शनि नहीं भी है कोई भी ग्रह, तो इंसान मेहनत बहुत करता है। उसके जीवन में कोई भी चीज भाग्य से नहीं मिलेगी, मेहनत से ही मिलेगी। तो उसे कहते हो बेटा तुम मेहनत करनी शुरू कर दो। कोई एस्ट्रोलॉजर है, उससे कह दो तुम अपने ऑफिस में कोई आए ना आए, टाइम से टाइम बैठा करो। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो 3 घंटे नहीं 6-7 घंटे उसमें लगे रहो, अध्ययन करते रहो। तो उसको मेहनत से मिलेगी कोई चीज, भाग्य से नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को कह दिया करिए जो तीसरे भाव में ना, इनके अपने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से कम बनती है। पड़ोसियों से हमेशा उखड़े रहते हैं, रिश्तेदारों से उखड़े रहते हैं। पक्की बात है, तीसरे भाव में अगर बुध वक्री है ना, तो ऐसा इंसान अपने रिश्तेदारों के फंक्शन में, अपने रिश्तेदारों के कम जाएगा। जब पड़ोसी की डेथ में भी जब माँ बाप कहेंगे जाओ बेटा जाओ, तू जाएगा, ऐसे तो तब भी ना जाए। जैसे अष्टम का बुध, अष्टम के बुध वाले मैंने 70% देखे, 80% वो अपने शादी फंक्शन ब्याह में कम जाना कोशिश करते हैं। वो फंक्शंस कम अटेंड कर पाते हैं। वो 8वें बुध वाले की पहचान है ये, ठीक है। जैसे बीच बीच में कोई ग्रह किसी भाव के बारे में बताता हूँ तो उसको नोट कर लिया करिए आप अलग से। अब आते हैं चौथे बुध का। चौथे बुध वाले के इंसान जब भी कोई नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा ना, या वो कोई घर में होगा, तो उसके नौकर, उसके नीचे डाउन लोग बहुत होंगे। चौथे बुध वाले के नीचे लोग बहुत डाउन होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर, नीचे कोई वर्कर्स काम करने वाले ज्यादा होते हैं। हाँ, चौथे अगर बुध होगा, वो अगर कहीं पे ठेला भी लगाएगा तो अपने साथ एक लड़के नौकर रखेगा। वो मैंने ऐसे भी देखा है। ऐसा जहां तक वाणी से ना रूखा हो जाता है, वाणी से रूखापन उसके होता है, मन उसका बड़ा बेचैन रहेगा, बड़ा बेचैन रहेगा उसका। अब यही चौथे भाव में वृषभ का, अगर वृषभ का हो या वृश्चिक का हो, तो आप ये देखिएगा, तो ज्यादातर इंसान स्पष्ट नहीं बोल पाता, तेज बोलेगा, हकला के बोलेगा, या उसके मुंह से वाणी ना वर्ड्स क्लियर नहीं निकलेंगे उसके। अगर चौथे भाव में बुध वक्री हुआ, या उसको गले में प्रॉब्लम आ सकती है, खांसी जल्दी होता हो, अस्थमा हो, गले से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम आ सकती है। चौथे भाव में अगर बुध वक्री हो गया, ऐसा इंसान बढ़ चढ़ के बहुत बातें करता है। जैसे मैंने बताया गज केसरी वाले बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे। तो चौथे बुध वाला ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा। वक्री, अगर मैं वक्री की बात कर रहा हूँ स्पेशली, और बुध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ही बात हो रही है वक्री की बात हो रही है। तो आप बुध सोच के आप करना जाए तो गलत हो जाएगा। अगर 5वें बुध भाव में बुध वक्री है, तो मैंने ज्यादातर 90% पहले संतान पुत्र नहीं देखी। 10% देखी भी है, लेकिन 90% मैंने पुत्र नहीं देखे अगर 5वें भाव में बुध वक्री है। पहली संतान कन्या होती है सर, है ना? हाँ, मैंने जो देखी, मेरा अनुभव जो है वो कन्या मैंने देखी। ऐसा इंसान ना, ऐसा इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के मामले में, बॉयफ्रेंड के मामले में ना झूठ बहुत बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। जैसे आपका कोई कुंडली आई, 5वें भाव में बुध वक्री है, आपकी बेटी की लव मैरिज हो रही है किसी से, तो बोलना बेटा ये बहुत झूठ बोल रहा है, उससे पता कर लो, ये काम धंधा कुछ नहीं करता होगा, इतनी बातें कर रहा है ना, कितनी फैक्ट्री हमारे पापा कितनी है, पहले पता कर लो बेटा जाके। वो जरूर बहुत लंबी चौड़ी फेंकता है वो।
बुध छठे। मैं कैसे जानता हूँ बुध पंचम वाले को? जो अपने क्लाइंट्स को ये कहता है कि मैंने जाके शमशान घाट में बहुत सिद्धियां की है, वो की है, और मैं हकीकत उसके बारे में जानता हूँ, उसको कुछ मैं पूछता हूँ, कहता है ठीक है मेरा इंप्रेशन पड़ेगा। 5 बुध है, उसको मैं जानता हूँ ऐसे इंसान, क्योंकि उसका काम झूठ बोलना है ना। अब छठा वक्री बुध क्या करेगा? 5 तक किसी को प्रॉब्लम आ रही तो बताइए। नहीं सर सर, मेरे को 4th हाउस का ना वो वाणी का